संतारो आदर सम्मान करियो संत विराजमान होया संतारा चरण होया इतने में संध्या होने वाली सेन जी महाराज जो है वे राजा की सेवा में जाता फिर हमें सारी ये ड्यूटी शरीर माते कोड जोड़ी रात्रि सेवा में जाना पड़ता सेन जी ने तो सेन जी अपनी पत्नी ने बोले के सेन जी सुनो ये भोजन बनाओ संता तुम्हारी बोलो राम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो सजनों, संत कृपा सु कैसे परमात्मा मिले, संत सेवा सु भगवान कैसे प्रसन्न है।
ये जो कथावां है भक्तों रे जीवन री, ये बहुत प्रेरणा लेने वाली है। ये कोई ऐसे मन गढ़ंत कहानियां नहीं है जो आपने मनोरंजन रे वास्ते सुनाई जाए। ये कथावां वो है जिरे द्वारा अपनो भगवान रे प्रति संत महापुरुषों रे प्रति भाव बड़ी प्रसन्नता हुई सेन जी और सेंजनी री पत्नी रे मन में। ओहो, आज तो अपने घर संत आया है, आज अपना बड़ा भाग महात्मा के साधु आवत निरखिए, लीजिए कंठ लगाई, इतकर भोजन दीजिए सादर शीश निवाय। संत आवता दिखे तो संतों रे चरणों में प्रणाम करना चाहिए। गृहस्थी रे घर यदि संत आ जावे तो संतारो स्वागत सम्मान करना चाहिए। संत महापुरुषों ने भोजन प्रसादी करानी चाहिए। महात्मा कहे ऐसे सेन जी रे घर जब संत आया, जब सेन जी और सेन जी की पत्नी प्रसन्न होया, संतारो स्वागत सत्कार हुई। अब सेन जी ने जानो राजा की सेवा में जानो हमेशा जो वो नौकरी ही मेरी, तो अपनी पत्नी ने कि आप तो संता ने वास्ते भोजन बनाओ, संता ने भोजन प्रसाद करे जो और मैं राजा की सेवा में जाऊं। सेन जी की जो पत्नी है वो बहुत दुर्मुखी है। वो बोले कहे स्त्री सुनो सेन जी, सेवा कराना नर नारी, राजा रूठे तो नगरी राक्षी, संत रूटिया ठोड़ा नहीं। आज अपने घरे संत महात्मा पधारिया है, आज अपने संत सेवा रो अवसर मिलियो है। संतरी सेवा ने छोड़कर आप राजारी सेवा में जाओ। अरे सजनों, इस संसार में सबसे बड़ी कोई सेवा है वो संत सेवा है। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। लोका में ये मृत्यु लोक बड़ो, देही में नरनी दे बड़ी, और कहे नामा में राम नाम बड़ो, सेवा में संत सेवा बड़ी। तो ये आप सोचता हो लाग महाराज तो भाई खुदरी सेवा करने वास्ते ये लोगों ने माने जो मीठी मीठी बातें कह रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता है संतरी सेवा पुण्य नहीं मिले है। संतरी जो सेवा करी मेरे कल्याण भी हो, उद्धार भी हो, मैंने मोक्ष की प्राप्ति भी है। और संतरी सेवा कही है सजनों, असली संतरी सेवा ये है संतरे वचनों रो आदर करनो, संतारे बताए मार्ग माते चलनो, ही संतोरी असली सेवा है। आज सेन जी की पत्नी कहे नहीं, संतोरी सेवा करनी है, राजा की सेवा में नहीं जाना। तो सेन जी कहे कि राजा नाराज हो जाए। तो पत्नी बोले राजा रूठे तो नगरी राक्षी, और संत रूटिया ठोड़ा नहीं। राजा रूठ जाए तो अपने नगरी से बाहर निकाल दे, पर सोचो यदि संत रूठ गया तो राम जी रूठ जाए, और फिर अपने कोई ठोड़े कोई ठिकाना है नहीं। अपने ऐसो कार्य नहीं करना, अपने राजा ने प्रसन्न नहीं करना है, अपने संत ने राम जी ने प्रसन्न करना है। और आज यदि आए हुए संतारी सेवा छोड़ राजा की सेवा में जावा तो राम जी रूठ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। देखो सजनों, जिरे माते राम जी राजी है, मेरे माते चाहे पूरी दुनिया नाराज हो जाए तो मेरे बाल बांको नहीं हो सके। और जिरे साथे पूरी दुनिया ये राम जी नाराज होगा तो इन्हें कोई ठोक ठिकाना नहीं है। कहने लो तात्पर्य ये है सजनों, जीवन में वो कार्य करो जिरे द्वारा राम जी प्रसन्न रहे, परमात्मा प्रसन्न रहे, ना कि जगत। और संसार लोग तो प्रसन्न वे ही नहीं सजनों। आप संसारे वास्ते 100 काम अनुकूल कर दो, और एक यदि प्रतिकूल कर दे वो तो 100 कराए काम रे माते संसार लोग पानी फेर दे। कह दे तो कहीं काम रो ही को नहीं, 100 काम अनुकूल कर दो,
और एक प्रतिकूल कर दो। ये ऐसा संसार जिनमें वो कार्य करो जिन्हें द्वारा राम जी प्रसन्न हुए है। राम जी कैसे प्रसन्न हुए है? भगवान रू नाम लेना राम जी प्रसन्न हुए है, सेवा करना राम जी प्रसन्न हुए है, भूखा ने भोजन देना राम जी प्रसन्न हुए है, प्यासा ने जल देना राम जी प्रसन्न हुए है, बूढ़े मात पिता की सेवा करने राम जी प्रसन्न हुए है। और सजनों घर आए संत गुरु रो आदर सत्कार करने सु राम जी प्रसन्न हुए। और जो राम जी ने राजी करिया मेरा आज दुनिया जस गावे। मीरा भाई ने भी कहो मीरा यदि तू भगवान की भक्ति करी तो थारू राणा जी रूठ जाए। तो मीरा कहो मैंने राणा जी ने प्रसन्न नहीं करना, मैंने तो राम जी ने प्रसन्न करना है। राणा जी रूटे तो मारो कई कर सीरे, मैं तो गोविंद रागुण गास्याई माय, मैं तो गोविंद रागुण गास्याई माय। राणा जी रूटे तो मारो कई कर सीरे, राणा जी रूटे तू अपनो नगर राखसी। राम जी रूट्या कठे जस्याए माय मारा, राम जी रूट्या कठे जस्याए माय। राणा जी रूटे तो मारो कई कर सीरे। हे मां राणा जी रूठ जाए तो नगरी में बाहर निकाल दे, पर राम जी रूठ जाए तो फिर कटे ठोर ठिकाना है। मेरा राणा ने प्रसन्न नहीं करिया, मेरा तो राम जी ने प्रसन्न करिया। जब आज भी पूरे संसार में मीरा बैरा ये गीत भजन गाया जावे, सारे जग में नाम कमायो रे मीरा लड़त में। वो कार्य करो जिन्हें द्वारा राम जी प्रसन्न करें। हे पतिदेव आज संत आया है, संत सेवा ने छोड़ राजारी सेवा में जावा तो राम जी रूठ जाए अपने। सेन जी की पत्नी ये बात कही, बात कहते ही सेन जी बात ने बिल्कुल स्वीकार कर ली। ठीक है आपकी बात सजनों। और सेन जी पत्नी की बात मान और संत महापुरुषों की सेवा में रुक गया। जी घर में जी गृहस्थी रे घर में नर और नारी रो एक मत हुआ करे, वो घर वैकुंठ सु कम नहीं रहा करे सजनों। देखो आप वैकुंठ उठाइए, जी घर में पति पत्नी रो एक मत है, और यदि पति और पत्नी दोनों ही भगवान रा भगत हुए और संत महापुरुषों रा अनुयायी है, जब तो सजनों वो घर वैकुंठ है, अभी में कोई कमी है ही नहीं। पर पति पत्नी रो मत मिले को नहीं, सब जगह ऐसो मत नहीं मिले है। कोई कोई बिरला है जटे पति पत्नी दोनों एक मत में रहे और भगवान की भक्ति करे। नर नारी का एक मता और वैकुंठा में वास छता। मान ली सेन जी अपने पत्नी की बात और रह गया संतों की सेवा में। अब सजनों कह गए संत महात्मा रे वास्ते भोजन बनायो। संत महात्मा भगवान रे भोग लगाई और नीचे पंगत लगाई और भोजन करियो। देखो सजनों संत महापुरुषों रे भोजन री युक्ति भी बड़ी गजबरी है। आप देखो रामद्वारा में जब पंगत लागे तो कैसे संत एक पंक्ति में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं और भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करे। ये सीखो आप संतों को। संत जब भी भोजन करी तो पहले भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करी। भगवान रे भोग लगे रे बाद में वो भोजन भोजन नहीं रहे, वो भोजन महाप्रसाद बन जाया करे है
और कहे महाप्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदा ही पावे दुष्टि जीव दुर्मत का घेरियार मिथ्या जन्म जमावे। देखो सजनों, संत महापुरुषों से युक्ति सीखो भोजन री, और भोजन करते समय 3 बातों विशेष ध्यान रखो। ये नियम ले जाइए आज सत्संग रे माध्यम से। पहलो नियम तो ये लेवो कि भगवान रे भोग लगाए भोजन करना। अब कोई के मंत्र आवे नहीं माने तो आपने यदि मंत्र नहीं आवे तो आप राम जी महाराज ने अपने इष्ट देव महापुरुषों ने याद कर और फिर भोजन कर सको। दूसरा नियम ये ले, जमीन माते धरती माता माते आसन बिछाए और फिर भोजन करो। आज देखा लोगों ने कोई पिलंगरे माते बैठे बैठे भोजन करे, कोई टेबल कुर्सी माते बैठे भोजन करे। नहीं, आपातकाल हो जावे वो बात अलग है। सामान्य ये ध्यान रखो कि जमीन माते आसन लगाए भोजन करो। आप धरती माता रे माते आसन लगाए फिर भोजन करो। दूसरी बात ये ध्यान रखो आप। और तीसरी बात भोजन रे संबंध में, भाई आसन लगाए नीचे बैठ कर भोजन करो। आज तो ब्याह शादियों में देखा हम, जब मामला बड़ा बिगड़ गया है, भोजन कैसे करें लोग? खड़ो खड़ो रखा। अब खड़ा मिनट तो जिमे को नहीं भाई, खड़ा तो पशु जिमे, खड़ा खड़ा भोजन जिमे शादी। तीसरी बात, भोजन चाहे मन जिमो पर एक कण भी झूठो मत छोड़ो। ये संतों से युक्ति सीखो। ये नियम है भोजन रा। भगवान रे भोग लगाओ, जमीन माते आसन लगाए भोजन करो, एक कण भी झूठो मत छोड़ो, भोजन रो। संत महात्मा भगवान रे भोग लगाए भोजन करियो। शीत प्रसादी जो ही सेंजिरी पत्नी पाई और आरती हुई, पास पड़ोसी लोगों ने कह दियो भाई बुला ले सेन भगत सत्संग करा। सेन जी रे घर नाम संकीर्तन हुई और सत्संग हुई। अब संत महात्मा तो आराम कर लियो, पर सेन जी महाराज ने नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आवे सेन जी रे? तो वो मन में चिंता तेरे राजा री सेवा में गया नहीं और पतो नहीं सुबह राजा कहीं दंड दे कहीं सजा दे। पर देखो भाई महात्मा के कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा और जब पड़ेगा मेरे से काम। भगवान के है प्राणी को कल्प मत, तो निष्काम भाव के साथ सेवा कर, मन इच्छा फल देऊंगा और पड़ेगा मेरे से काम। जिस दिन मारो काम पड़े, जो थारे मन में इच्छा है वो फल मैं तने प्रदान कर दे। ये भगवान कहे, ये भगवान री वाणी। सजनों, सेन जी महाराज ने निद्रा नहीं आई। संत सेवा और भक्ति रे परिणाम सो अर्धरात्रि में कैसी घटना घटित हुए।